Okay, let us start with practice set 2.3 क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया हुआ है? 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये प्लस 2 है, प्लस 2 इक्वल टू 0. Completing square methods. So factorize it using completing square methods. तो completing square method में ये 9y² है ना, वो y² along with y², what is the coefficient? Coefficient is 9. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 9 वहां हमें नहीं चाहिए. हमें वहां हमेशा ऑलवेज रिमेंबर द कोएफिशिएंट ऑफ दैट स्क्वायर टर्म y² या x² जो भी होगा. यहाँ y² है, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहाँ क्या है 9. तो हमें वहां से 9 को हटाना है. तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9. स्टार्ट करते हैं. इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1/4 का सॉल्यूशन. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9. जब दोनों को मैं 9 से, दोनों साइड को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ध्यान से देखो, इसको मैं डिवाइड करता हूं. सो व्हाट आई गेट? सी y² मतलब 9/9 लिखो यहाँ, माइनस 12y/9 प्लस 2/9 इक्वल टू 0. ये 9 कैंसल, ये क्या होगा? 3 3 4. सो क्या बनेगा इक्वेशन बिकम्स y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इक्वल टू 0. और दिस इज द इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जिसके साथ हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. नाउ कंपेयर द फर्स्ट टू टर्म्स y² माइनस 4/3y विथ कौन से दो टर्म्स? हमेशा ये वेरिएबल y है, सो y² प्लस हमेशा 2ay. Therefore देखो y² माइनस 4/3y इक्वल टू y² प्लस 2ay. y² ये राइट हैंड साइड का है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. y² माइनस y² माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. व्हाट विल बी लेफ्ट? विल बी माइनस 4/3y इक्वल टू 2ay. ये 2 और a नीचे लेके आओ, तो मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y. तो हमें मिलता है माइनस 4/3y. अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y करेंगे तो 1/2y इक्वल टू a बच जाता है, बिकॉज 2y के कैंसिल. y कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/3. इसको स्क्वायरिंग करो, therefore a² की वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन निकल जाएगा. स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. अभी दिस वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आफ्टर द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट. ऐड पहले करना है, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है. कौन से टर्म को? ये a² टर्म लिखो. therefore y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस ये बचा हुआ लास्ट टर्म 2/9 इक्वल टू 0. अब ये 3 टर्म जो है, 3 टर्म्स को ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है. ये y² का स्क्वायर रूट कितना है? y लिख दो. y. अब ये जो माइनस 4/3y है, उसको 4/3y को भूल जाओ, सिर्फ ये साइन देखो, ये क्या है? माइनस उसका, तो ये बीच में साइन माइनस हो जाएगा. ओके. 4/9 का स्क्वायर रूट कितना है? 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये होगा आपका 2/3 द होल स्क्वायर. अब ये माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन डालो, ब्रैकेट डालो. और क्योंकि माइनस साइन बाहर है, अंदर की सब वैल्यूज जो हैं, टर्म्स हैं,
उसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो -4/9 जो यहाँ है, सिंस ब्रैकेट आउटसाइड है, इसका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा +4/9, और ये जो +2/9 है वो होगा -2/9। ध्यान दो प्लीज केयरफुली, ये जो सेकेंड टर्म हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है दोनों, ये ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है। ओके, वापस वो पहला ब्रैकेट एज इट इज -2/3 द होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये डिनोमिनेटर 9 है, सो 4 - 2 = 0। वापस अभी भी स्क्वायर टर्म नहीं है वो, therefore -2/3 द होल स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, ये 2/9 मिल जाता है। अभी हमें ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिखना है। अब ये स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखो y - 2/3 होल स्क्वायर। तो ये अगर स्क्वायर टर्म में लिखना है, मतलब ये बाहर 2 चाहिए ब्रैकेट के बाद 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर इज 2 जो दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट लो। 2 का स्क्वायर रूट कितना है, √2, और 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हो 3, उसके बाद ये स्क्वायर करो। अब दोनों स्क्वायर हमें मिल गए, दोनों ब्रैकेट। अब ये याद रखो फॉर्मूला ना, वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो m² - n² = m + n एंड m - n। ये हमने 8th और 9th में आइडेंटिटीज पढ़े थे फॉर्मूला। ओके, अब ये जो है, ये है हमने m समझा और इसको n ले लिया, m² - n², तो ये हमें यहाँ लिखना है इसके नीचे। लेकिन ये m की वैल्यू क्या होगी, y - 2/3। तो लिखो therefore we get, therefore ब्रैकेट डालो, ये m + n है, तो ये m इज y - 2/3 प्लस n वैल्यू ये है √2/3 इंटू m वापस y - 2/3 माइनस √2/3 ब्रैकेट कंप्लीट = 0। अब therefore ये पूरा = 0 होगा, सो y - 2/3 प्लस √2/3 = 0, और y - 2/3 माइनस √2/3 = 0। अब y लेफ्ट हैंड साइड पे रखो एंड टेक ऑल दिस 2 कांस्टेंट टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड। उसका साइन बदलेगा, साइन विल चेंज, y विल बी 0, ये उस साइड रहेगा तो क्या होगा, -2/3 बिकम्स +2/3। तो 2/3 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 0 + 2/3 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 को कोई वैल्यू नहीं है, सो 2/3, और ये प्लस √2/3 उस साइड जाता है राइट हैंड साइड, सो इट साइन विल चेंज, इट विल बी √2/3। और ना यहाँ भी वैसे ही है, माइनस इज इक्वल टू, ये माइनस उस साइड जाता है, बिकम्स +2/3, और ये माइनस उस साइड जाता है तो बनता है प्लस √2/3। therefore y इक्वल टू, ये एलसीएम लो 3, ये क्या होगा 2 - √2, और y इक्वल टू एलसीएम लो इसका भी 3, 2 + √2, और ये होगा हमारे आंसर। तो आंसर क्या होगा, 2 - √2 the whole upon 3, 2 + √2 the whole upon 3 are the roots of the इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 9y² - 12y + 2 = 0। ये क्वेश्चन देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें लिखना है, तो उसके पहले हमें इसको इरेज करना है। इरेज करो, ओके, अब हमने इरेज कर लिया है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 5 क्या लिया है, ये सोल्यूशन सीधा लिख देते हैं।
क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 का? प्रॉपर लिखो 5। ओके, क्वेश्चन है 2y² प्लस 9y प्लस 10, 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने पहले किया था वैसे ही है। ये y² के साथ देखो, ये जो y अपना है ये y² है, तो उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 2। हमें ये 2 यहां नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, तो चलो करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड किया बोथ साइड्स, so therefore we get 2y² अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y² प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया इक्वेशन जहां y² टर्म के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। Now we are going to utilize this equation to solve in the method completing square। चलो, अब इन दोनों को, ये तो फर्स्ट टर्म है ना, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर PA आया, कंपेयर क्या हमें करना है, y² प्लस 9 अपॉन 2y इक्वल टू y² प्लस 2ay। ये जो पार्ट है ना वो सेम ही रहेगा, याद रखो। सिर्फ वेरिएबल के बारे में देखना है। वेरिएबल x है तो x आएगा, वेरिएबल m है तो m आएगा। ये x होगा तो क्या होगा, x² प्लस 2ax, m होगा तो क्या होगा, m² प्लस 2am, याद रखो। तो ये y² bring it on left hand side, sign will become minus, y² minus y² cancel out, subtract हो गया 0, बचा क्या, therefore 9 upon 2y equal to 2ay। हमें ये 2y यहाँ नहीं चाहिए, we want the value of y, तो डिवाइडिंग करो 2y से, therefore 9y upon 2 into 1 upon 2y equal to ये होगा 2ay upon 2y। तो 2y कैंसिल, क्या बचा, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा देखो, therefore we get a, y कैंसिल है, so a is equal to 9 upon 4। so a² की वैल्यू क्या होगी, 9 9 जा 81 upon 16। अब ये जो 81 upon 16 है वो हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में थर्ड टर्म के बाद और चौथे टर्म के पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो नाउ हम क्या करते हैं, y² प्लस 9 अपॉन 2y, सेकेंड टर्म लिख दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी इसको लिखो, प्लस क्या करना है, प्लस और माइनस 81 अपॉन 16, वापस 81 अपॉन 16, क्या एडिशन 81 अपॉन 16, सब्ट्रैक्शन 81 अपॉन 16, और ये जो पार्ट, ये जो थर्ड टर्म है यहाँ इक्वेशन 1 में, वो अभी इसके पीछे लिखो। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, तीनों कंबाइंड, इसको हम कंप्रेस्ड करते हैं। तो कैसे करेंगे, therefore y, ब्रैकेट डालो, y² का स्क्वायर रूट कितना है, y। यहां सेकेंड टर्म का साइन क्या है देखो, पॉजिटिव प्लस, यहां डाल दो प्लस। थर्ड टर्म क्या है, 81 अपॉन 16, उसका स्क्वायर रूट क्या है ना, 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का 16 का स्क्वायर रूट 4। अब ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडेंस होकर और स्क्वायर टर्म आ गया। अब इसका क्या करें, चलो इसको भी लेते हैं, ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन डाल दो बच्चों, देन पुट ब्रैकेट। और क्योंकि माइनस साइन के बाद मैंने ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होंगे उनकी साइन बदल जाएगी। अब ब्रैकेट के अंदर मैं क्या डाला, व्हाट आई एम गोइंग टू प्लेस, क्या डालने वाले हूं, 81 अपॉन 16, जबकि वो अभी ये बाहर है, माइनस बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर जब मैं 81 अपॉन 16 व्हेन आई राइट में लिखूंगा
तो वो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, आई विल राइट अ पॉजिटिव 81/16 साइन पॉजिटिव हो जाएगा इसका। अब यहाँ साइन क्या है +5, लेकिन यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ और ब्रैकेट के बाहर क्या है नेगेटिव साइन, इसलिए नेगेटिव साइन बाहर है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस, प्लस का बिकम्स -5/1, याद रखो ये 5/1 होगा, ओके, इक्वल टू 0। अब ये एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस। अभी ये ब्रैकेट को एलसीएम निकालो, 16 और 1 का एलसीएम क्या है 16, 16 1 जा 16, और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 into 81 is 81 minus 16 5 जा 80। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, y plus 9/4 स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 81 माइनस 80 इज 1, और वो क्या होगा नीचे एज इट इज 16 जो है वही लिखो। अभी ये देखो फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है, लेकिन ये सेकंड टर्म जो ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है, इसको हमें स्क्वायर करना है। तो हमने पहले सीखा था कैसे करेंगे, ये लिखो एज इट इज 9/4 द होल स्क्वायर माइनस, ये आएगा 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, हमने उसको पूरे इसको ब्रैकेट के अंदर लो, बाहर स्क्वायर डाल दो। तो हमने दोनों ब्रैकेट हमें स्क्वायर मिल गए। नाउ वी नो, हम क्या जानते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n, m माइनस n। अब इसको हम m समझते हैं और इसको n, तो लिखो, देखो व्हाट वी गेट, ये ब्रैकेट लिखो, m की वैल्यू क्या है y प्लस 9/4 प्लस n है, तो ये आएगा प्लस 1/4, ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरा ब्रैकेट, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है, तो वापस y प्लस 9/4 माइनस n, n की वैल्यू है तो -1/4, ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू 0। Therefore y प्लस, ये देखो डिनोमिनेटर दोनों में 4 है, तो एलसीएम लो, तो दिस विल बी, नहीं तो एक काम करो, बाद में एलसीएम लेते हैं, पहले कंपेयर करो, y प्लस 9/4 प्लस 1/4 विल बी इक्वल टू 0, और y प्लस 9/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये दोनों, ये भी 0 हो सकता है, वो भी 0 हो सकता है, बिकॉज उनका प्रोडक्ट 0 है। देयरफॉर y क्या होगा 0, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना कांस्टेंट वैल्यू 9/4 और 1/4, उनको उस साइड लेके जाओ, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, सो दिस विल बी माइनस 9/4, दिस विल बी माइनस 1/4, और ये y इक्वल टू, ये भी वैसे ही करना है, 9/4 को उस साइड लेके जाओ, प्लस 9/4 विल बिकम माइनस 9/4, बट माइनस 1/4 विल बिकम प्लस, ये माइनस 1/4 है ना, बिकम प्लस 1/4। अभी एलसीएम लो, y इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज सेम 4 माइनस 9 माइनस 1, और y इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज 4 माइनस 9 प्लस 1, तो क्या आएगा वैल्यू, y इक्वल टू माइनस 10/4, और y इक्वल टू माइनस 8/4, डिवाइड करो, देखो वी गेट y इक्वल टू माइनस 5/2, और y इक्वल टू -2, तो आंसर लिख दो इसका, therefore -5/2 आंसर, माइनस, therefore -5/2, -2 are the roots of the इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ये 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन देखो, समझो इसको अच्छी तरह से। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अभी 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है,
वो लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.3 का। अभी 6 क्वेश्चन, सॉल्यूशन 6। ये सॉल्यूशन 6 क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 7। देखो बराबर है ना, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 7 बराबर है। अभी ब्रिंग ये देखो 5x स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। क्या होगा ये, देयरफॉर दिस विल बी 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमने पहले भी सीखा है लास्ट 2 क्वेश्चंस में कि ये जो टर्म है स्क्वायर टर्म, देखो ये क्या स्क्वायर टर्म है 5x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर है ना, इसमें ये जो 5 है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ x स्क्वायर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 लिखते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ये 5 कैंसल, वी गेट x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 0। This is the equation which I am going to consider for the method computing squares। चलो करते हैं। तो अभी इसके लिए फर्स्ट 2 टर्म्स को कंपेयर करना है। कंपेयर x स्क्वायर, ये x नहीं है, ये r, कंपेयर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x इक्वल टू, हमें क्या करना है, वेरिएबल क्या है x, तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2ax, x स्क्वायर प्लस 2ax। x स्क्वायर को इस साइड लेके आओ, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 0, उसको भूल जाओ, सिर्फ इसको पकड़ो, यह आएगा माइनस 4 अपॉन 5x इक्वल टू 2ax। अगर हमें a की वैल्यू चाहिए, वी वांट वैल्यू ऑफ a, तो हमें 2x यहाँ नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2x, तो क्या होगा 4x अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2x इक्वल टू 2ax अपॉन 2x। तो ये बचेगा माइनस, देखो देयरफॉर 2 1 2 2 ये 2 हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा अपॉन 5, ये 2 2 कैंसिल, x कैंसिल, ये होगा a। देयरफॉर व्हाट यू गेट, a स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 25। ये a स्क्वायर जो है 4 अपॉन 25 पर ध्यान दें, ये टर्म को 4 अपॉन 25 को हमें ये सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में डालना है। कैसे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड भी करना उसके बाद सब्ट्रैक्ट, देखो कैसे। देयरफॉर नाउ ये है x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5। मैंने आपको कहा था ये लिख लो, ये 2 टर्म लिख ली। अभी इसको लिखना है, प्लस लिखना है एक बार 4 अपॉन 25, बाद में माइनस है 4 अपॉन 20 लिखना है, 4 अपॉन 20। उसके बाद ये जो थर्ड टर्म है इक्वेशन 1 की, वो लिखना है लास्ट टर्म माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब ये हमेशा की तरह ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो कैसे करेंगे, इसको ब्रैकेट में कंडेंस करो, तो देयरफॉर ब्रैकेट डालो, ज़्यादा सोचो मत। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, ये इतना ही सोचो, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज x। सेकेंड टर्म क्या है, माइनस। थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। ये हमारा स्क्वायर टर्म मिल गया। तो ये नेक्स्ट 2 का टर्म का क्या करें, माइनस है ना, तो लिखो माइनस, उसके बाद डालो ब्रैकेट, और क्योंकि मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, बाहर माइनस साइन है, इसलिए इनसाइड द ब्रैकेट द टर्म्स विल हैव डिफरेंट साइन। तो ये माइनस बाहर निकाला, सो दिस माइनस 4 अपॉन 25 विल बिकम प्लस 4 अपॉन 25, तो सिर्फ 4 अपॉन 25 लिखना है। और ये माइनस
यहाँ अंदर जाने के बाद होगा प्लस 7/25 इक्वल टू 0। सेवन अपॉन 7/5 ये 7/5। अभी देखते हैं therefore x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर माइनस एलसीएम निकालो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5 को, तो ये होगा 35/25। तो 25 सेम हो जाएगा, ये आएगा 4 प्लस 35 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको 7 को, ये 7/5 है ना, मुझे नीचे 25 चाहिए, सो आई मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय, तो ये आएगा 35/25। तो मैं 25 लिखो 35। ओके, therefore नेक्स्ट लाइन क्या होगा, x/2/5 द होल स्क्वायर एज इट इज माइनस ये क्या होगा 39/25 इक्वल 0। देखो ये जो सेकेंड ब्रैकेट है वो स्क्वायर नहीं है, लेकिन अभी हमको उसको स्क्वायर करना, वी आर नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इट स्क्वायर टर्म। कैसे करें, therefore ये x माइनस 2/5 एज इट इज स्क्वायर, हमने आपको पता है ये 39 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √39, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। और ये 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। अब ये स्क्वायर रूट रखने के बाद ब्रैकेट डालो और उसके बाहर स्क्वायर डालो, दोनों स्क्वायर टर्म ब्रैकेट के दोनों टर्म स्क्वायर है। अब we know what we know m square minus n square equal to m plus n upon m minus n। अब तुम लोग बोलोगे सर हमने तो आइडेंटिटी में a और b और सीखा था, a प्लस b स्क्वायर क्यूब, ये स्क्वायर, ये आप m क्यों डाल रहे हो, why you are putting m? देखो मुझे m डालने की वजह ये है कि यहाँ अपने पास ऑलरेडी a है, तो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए मैं m और n की वेरिएबल वैल्यू लेके यह डाल रहा हूँ। तो अभी लिखो ये होगा अपना, दिस विल बी योर m वैल्यू। सो ब्रैकेट डालो, m क्या है, ये x माइनस 2/5 प्लस n क्या है √39/5। नेक्स्ट ब्रैकेट इट इज। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट लिखो, ये m की वैल्यू क्या है, x माइनस 2i माइनस n की वैल्यू क्या है √39/5 इक्वल टू 0। अब ये therefore x माइनस 2/5 प्लस √39/5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2/5 माइनस √39/5 इक्वल टू 0। ये कॉन्स्टेंट उस साइड लेके जाऊं, therefore x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब 0 इज नो वैल्यू एट ऑल। सो व्हेन यू टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, माइनस 2/5 becomes plus 2/5 and plus √39/5 becomes negative minus √39/5। सेम वे x नेक्स्ट टर्म में 2/5 नेगेटिव है, उस साइड जगह तो हो जाता है पॉजिटिव 2/5। सेकेंड टर्म नेगेटिव है, माइनस √39/5। व्हेन गोज ऑन राइट हैंड साइड इट बिकम्स प्लस √39/5। अभी एलसीएम लो, therefore x, ये देखो डिनोमिनेटर सेम है 5, तो न्यूमरेटर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो जो भी है 39, 2 माइनस 39 और x क्या होगा डिनोमिनेटर 5, 2 प्लस √39। बस यही है, आंसर आ गया। therefore 2 minus √39/5, 2 plus √39/5 are the roots of इक्वेशन क्या दिया है 5x square equal to 4x plus, with that 2.3 complete.
अभी हम जाएंगे 2.4 की तरफ। अब देखते हैं 2.4। 2.4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कंपेयर द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन टू अ जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। पहले ये लिखते हैं, हमें जनरल फॉर्म में लिखना है और ए बी और सी की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो चलो हम ये जो क्वेश्चन है 2.3 का, उसको इरेज करते हैं। 6 क्वेश्चन को इरेज, ये हो गया, 2.3 is over. Now we are going to go for 2.4.